बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकता कुत्ता काटता नहीं है। मानव तस्करी कहने से तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि यहाँ से जो है ना, इंडिया से है ना, गाय का मांस को क्या है पाकिस्तान भेज रहे हैं जैसा, चोरी चोरी। इससे थोड़ा कम ही चिल्लाते है ना, क्योंकि इससे क्या है, सामने वाला का तो दिमाग फटेगा कि नहीं फटेगा, एक दिन इसी का स्वयं का जो है ना, एक दिन दिमाग फट जाएगा। ऐसा चिल्लाएगी। आप एक तरफ 1 करोड़ लोग रहो बोलता हूँ, और मैं एक तरफ अकेला रहूंगा बोलता हूँ कि नहीं बोलता? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये न्याय कर रही है कि अत्याचार कर रही है, क्या कर रही है? इस प्रकार का व्यवहार क्या कहलाएगा? इस प्रकार का व्यवहार क्या शिष्टाचार कहेगा? दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने इस चैनल पे आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था जो कि बाबा नागनाथ का था, और इस मामले को लेकर था जो छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी, उनके ऊपर धर्मांतरण और मानव तस्करी का जो आरोप लगाया गया था, उन बातों के ऊपर बाबा नागनाथ ने ज्योति शर्मा को किस तरीके से जवाब दिया और कुछ सवाल भी पूछे। तो आज मैं दूसरा वीडियो उनका आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें बाबा नागनाथ ने फिर से ज्योति शर्मा को ऐसे सवालों से घेर लिया और साथ ही उनके सवालों का जवाब किस तरीके से बाबा नागनाथ ने दिया है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड पिछली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे और प्यार जरूर इस वीडियो में आप लोग दिखाएंगे, और आपका प्यार एक लाइक करके जरूर आप शो कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी देखते हैं, इस पूरे वीडियो को जरूर देख कर जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, ज्योति शर्मा जी से बाबा नागनाथ जी का तीखा सवाल पार्ट 2। ये लिख के रखी, इसका बताएंगे। ये बैठी है ना 2 महारानी, इन लोग बताएंगे। होना पड़ता है, इसलिए जो गतिविधि जो ले जाके कर रहे हो ना आप लोग हमारी लड़कियों के साथ में, बंद कर दीजिए उसको। दोस्तों, ज्योति शर्मा जी से मेरा सवाल है, जो ये बार बार इनकी गतिविधि के संबंध में बात कर रही है, इनकी क्या क्या गतिविधि है उसको वो स्पष्ट तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से और सबूत के साथ बताए दुनिया को कि इन लोग कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं। क्योंकि लोग कहते तो हैं कि इनकी गतिविधियां हमको अच्छी तरह से मालूम है, तो इनकी जो गतिविधियां हैं ना, वो गतिविधियां तो ये बताती नहीं है। मालूम है फिर भी, क्योंकि मैं जानता हूं इनकी गतिविधियां ना कुछ तो, जी जी, लेकिन कुछ मैं नहीं जानता हूं जिनको शायद ज्योति शर्मा जी जानती होंगी। जैसे इनकी गतिविधियां क्या है? इनकी गतिविधियां है लोगों को शिक्षा देना, क्योंकि लोग जानते हैं कि शिक्षित लोगों को क्या है, आगे जाके ज्यादा मदद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी, अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो लोग स्वास्थ्य का महत्व भी समझते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। इसी से क्या है, इन लोग की आर्थिक स्थिति यानी रोजगार के संबंध में भी इनको नॉलेज मिल जाता है। जी, शिक्षा से इनको क्या मिल जाता है, आप आत्मसम्मान का विकास हो जाता है। बिल्कुल, शिक्षा से इन लोग अपने हक अधिकार को समझते हैं, जिससे कि कहीं भी, जैसे रेलवे स्टेशन जैसे जगह में जैसे इन लोग इनको धमका चमका रहे हैं जी, तो उन लोग उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर वहां मैं होता और इन लोग मेरे को पूछते तो मैं बोलता, क्या बोलते हैं कि भाई आप कौन हो मुझे पूछने वाले, मैं एक बालिक आदमी हूँ, है ना जी, इन लोग भी बालिक हैं, सारे के सारे 18 साल से ज्यादा हैं, ठीक है ना जी। सबसे पहले तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड बताओ कि आप कौन हो, कौन सा डिपार्टमेंट से आए, डिपार्टमेंट से ऐसा करते हो जी, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोगों के अलावा किसी को इस प्रकार की पूछ पछाड़ करके किसी को परेशान करने का हक नहीं है। कोई अधिकार नहीं है, है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। तो ये कहता, वो खुद ही भाग जाता, और उसके बाद दूसरे वो देखने के बाद भी ये वो बोलता ना, तो इसका सारे सवाल का मेरे पास जवाब है। छत्तीसगढ़ में काम की कमी है, जो पता नहीं है वहां जा रहे थे काम करने, खाना बनाने। बोल रहे हो यहाँ काम नहीं है क्या, जबकि तुम उधर जा रहे हो, तो काम नहीं है इसीलिए तो जा रहे हैं। आप मुझे हमें काम दे दो ना, तो आपके घर में काम करते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ? आप बोल रहे हैं कि वहां जाके पढ़ोगे लिखोगे, अरे हम काम करके, पार्ट टाइम काम करके, चाहे तो पार्ट टाइम लिखाई पढ़ाई करके, हम जानते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल, और इनको नहीं मालूम है तो कुएं की मेंढक है। आजकल लोग क्या है, 8वीं 10वीं पढ़ करके काम भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल, पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं, जी सही बोल रहे हैं। तो इनके पास काम मिल जाए और थोड़ा समय मिल जाए पढ़ाई लिखाई करने का। रायपुर तो बड़ा शहर ही है, मैं तो 9 साल रहा हूँ ना रायपुर में, पढ़ा भी हूँ और पढ़ाया भी हूँ। पूनम जैन जैसे कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी सबको मैं पढ़ाया हूँ, ऐसा? हाँ, और अच्छे अच्छे डॉक्टरों को पढ़ाया वहाँ पर, इंजीनियर्स को पढ़ाया, रायपुर में ही, रायपुर में पढ़ाया हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भी पढ़ाया हूँ अहमदाबाद में, है ना, हाईकोर्ट के लॉयर्स को पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। ठीक है ना जी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बोल रही है बार बार कि यहाँ काम नहीं है क्या। अरे यहाँ शहर में तो छोड़ो, गांव में लोगों को मजदूरी के लिए भी काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, लोगों को मजदूर नहीं मिल रहा है।
लोगों को नौकरी की बात तो छोड़ो, तो काम दे देना, खाना पकाने का काम कर दे, झाड़ू बुहारी का काम कर दे, कपड़ा साफ करने का काम कर दे, और उचित जो है इनका वेतन दे दे। बिल्कुल 18-20 हजार जो कि मुंबई में मिलता है। जी जी। और थोड़ा समय दे दे 4-5 घंटा है, उस समय उन लोग क्या है पार्ट टाइम पढ़ लेंगे, तो ऑनलाइन का समय है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये लोग जो कह रहे हैं, बेहुदा बातें कर रहे हैं, इसका जवाब मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा तो पढ़ा लिखा हूँ ना, बहुत ज्यादा तो मैं भी नहीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं जागरूक इंसान हूँ, बहुत जागा हुआ नहीं तो थोड़ी तो मेरे में जागृति है ना। बिल्कुल ठीक है ना। और अगला जो ये सवाल क्या क्या बोल रही है कि मैं टांग तोड़ दूंगी। और आप लोग ये जो गतिविधि कर रहे हैं ना, बंद कर दीजिए, नहीं तो इतना इतना पीटती हूं ना मैं, जो यहाँ है उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो आप लोग के हाथ पैर है ना वो सलामत नहीं जाएंगे, एडमिट होना पड़ता है। इसलिए जो गतिविधि जो ले जाके कर रहे हो ना आप लोग हमारी लड़कियों के साथ में, बंद कर दीजिए उसको। रोड टांग तोड़ दूंगी और क्या है ना, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ये सब बात कर रही ना वीडियो में, तो है ना जी। तो उसके बाद में कैसे लौटना पड़ेगा वगैरह वगैरह बोल रही। तो मैं बोल रहा हूँ भाई आपका मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरा टांग तोड़ोगे? मैं अपनी जगह में शांति से बैठा हूँ, और ऐसी बातें करते तो मैं तुरंत क्या करता, मैं पुलिस को बुलाता कि आदमी जो नाहक मेरे को हैरान कर रहा है, ठीक है ना, जी जी। इसको चेक करे कौन आदमी है, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं खींच के मारूंगी, सड़क में लेके मारूंगी बोल रही है, हैं? तो मैं सीधा पुलिस को जाके बताता मैं। और मैं तो बोल रहा हूँ ना, इन लोग तो बेचारे लोग गांव के भोले भाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इनके समाज के ठेकेदार है ना, ये पादरी, जी। अरे नन, अरे प्रचारक, ये लोग चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। इनके एक एक शब्दों के ऊपर इनका एफआईआर होने का चांसेस है। बिल्कुल, और चुपचाप बैठे हैं लोग। ये थ्रेटनिंग कर रही है, इनके साथ अन्याय पूर्वक बात कर रही है, अत्याचार पूर्वक बात कर रहे हैं, असंवैधानिक तरीके से बात कर रही है, धमका रही है, चमका रही है। इसके एक एक शब्दों के ऊपर क्या है धारा लग सकता है। लेकिन शोर हैं लोग, ये मूर्ख लोग हैं, ऐसे कहता हूं इसलिए तो मुझसे भी नाराज होते हैं लोग ना। सच तो कड़वा होता है ना। ये लोग भी कुएं के मेंढक हैं, कुएं के नहीं, लोटे के मेंढक हैं। आपका डायलॉग है ना। मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, ये लोग समझते तो अपने को बहुत होशियार हैं, लेकिन ये भी कुएं के मेंढक है ना जी। इनके पास ना शारीरिक शक्ति है, ना भावनात्मक शक्ति है, ना बौद्धिक शक्ति है, ना तार्किक शक्ति है, समझ में आ रहा है ना कानून का ढंग से ज्ञान है। और बाकी और बात पूछो मेरे से, अगर इनके पास ये सारी बुद्धि होती ना, तो ये लोग जो है ना, देखो इस देश में जैन लोग जो है ना 1% से भी शायद कम है, या तो 1% है समझो। पैसा के बलबूते सब कुछ करा लेते हैं ना। बिल्कुल। तो इन लोग तो कम से कम 2.5% तो है ना रिकॉर्ड में, क्रिश्चियन लोग जी। तो ये 2.5% क्रिश्चियन लोग, स्कूल तो बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है इनके पास, ठीक है ना, लेकिन बिल्डिंग थोड़ी बुद्धि होती है, बिल्डिंग में बुद्धि का विकास करना पड़ता है ना। बिल्कुल, ठीक है ना जी। हाँ, हाँ, ऐसा मैं पूरी तरह से इनको दोष नहीं दे रहा हूँ, कुछ लेवल तक इन लोग अच्छा काम करते हैं। स्वास्थ्य की बात करो, चाहे तो कुछ शिक्षा, बेसिक शिक्षा वगैरह अच्छी है इनके, लेकिन इनका बहुत हाई लेवल की इनके पास माने की बुद्धि नहीं है। अगर इनके पास बहुत हाई लेवल की इंटेलेक्चुअलिटी होती ना, विजडम होता है ना, इंटेलिजेंस होता है ना, तो ज्योति शर्मा को क्या है इतने सारे लोगों को भीड़ करने की क्या जरूरत है? एक ही आदमी निपटा सकता है। मैं कई बार बोलता हूँ ना, वकील है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं आप एक तरफ 1 करोड़ लोग रहो बोलता हूँ, और मैं एक तरफ अकेला रहूंगा बोलता हूँ कि नहीं बोलता? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप एक तरफ 1 करोड़ लोग बैठो और मेरे से जो भी सवाल पूछो बोलता हूँ, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और सौहार्दता पूर्वक बात करेंगे बोलता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ, सौहार्दता पूर्वक नहीं बात करते हैं तो सौहार्दता पूर्वक ऐसा बात करने का मेरे पास तरीका भी है। उनका दिमाग बहुत गर्म है ना, तो उसको ठंडा करने का भी मेरे पास तरीका है। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये जो बता रही है, ये बातें कर रही है, तो दोस्तों आप ही लोग माने कि गौर करो कि ये क्या कर रही है। ये जो है ना आदिवासियों के साथ न्याय कर रही है, जो बेटी बेटी कहने को तो कह रही है, मुंह से तो कह रही है, लेकिन व्यवहार से, है ना, और क्या है बातों से इनके साथ ये न्याय कर रही है कि अत्याचार कर रही है, क्या कर रही है? इस प्रकार का व्यवहार क्या कहलाएगा? इस प्रकार का व्यवहार क्या शिष्टाचार कहेगा? न्याय तो नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का व्यवहार क्या है भाई? ये क्या है, क्या बोलेंगे इसको? ये एक प्रकार का धमकी, थ्रेटनिंग कर रही है, इनको भयभीत कर रही है। ये इनका संस्कार है ना? यही तो संस्कार है ना, तभी तो ऐसा कर रही है संस्कार। और इसके साथ जो भी दल के लोग हैं वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। 2 महारानी इन लोग बताएंगे, होना पड़ता है। इसलिए जो गतिविधि जो ले जाके कर रहे हो ना आप लोग हमारी लड़कियों के साथ में, बंद कर दीजिए उसको। फिर से आगे ये इनकी गतिविधियों को बंद करने का आदेश दे रही हैं। बार बार गतिविधि,
कहां से ये ऑर्डर लेकर के इनको इनकी गतिविधियों को बंद करने का ये क्या करके आदेश दे रही है? सबसे पहले तो दो इनकी गतिविधियों को मैं चाहता हूं, उनको मैं बता चुका हूं। अब इनकी दूसरी गतिविधि जो है ना, वो गतिविधि को पहले स्पष्ट करें कि ये गतिविधि, ये गतिविधि, ये गतिविधि, ये गतिविधि आप लोग कर रहे हो, ये बंद कर दो। बोले कौन कौन से गतिविधि कर रहे हैं? हाँ, स्पष्ट कर दें। कौन कौन सी इनकी क्या बोलेंगे मानवीय गतिविधि है, असंवैधानिक गतिविधि है ना? जी जी, वो गतिविधि बताए। खाली गतिविधि गतिविधि कहने से थोड़े होता है, ठीक है ना? स्पष्ट रूप से और बताएं। दूसरी बार बोलते मैं बहुत मारती हूँ, बहुत पीटती हूँ, टांग तोड़ देती हूँ बोल रही हो। इसका भी अधिकार इसको किसने दिया है? और आज तक इसने कितने लोगों की टांग तोड़ी, ठीक है ना? तो अगर ये जो टांग तोड़ने की बात कर रही, माने धमकी दे रही, थ्रेटनिंग कर रही है और इस प्रकार की चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है, तो मैंने देखा है पागल लोगों को, तो पागल लोग भी इतना ज्यादा तो नहीं चिल्लाते हैं, इससे थोड़ा कम ही चिल्लाते है हैं। ना? क्योंकि इससे क्या है, सामने वाला का तो दिमाग फटेगा कि नहीं फटेगा, एक दिन इसी का स्वयं का जो है ना, एक दिन दिमाग फट जाएगा। ऐसा चिल्लाएगी। ऐसे चिल्लाते उन लोगों का एनर्जी बहुत लो होता है ना। एनर्जी तो देखो, चिल्लाता कौन है? जिसके पास बुद्धि नहीं होती है और जो झूठ बोल रहा होता है, यानी कि जो सच नहीं बोल रहा होता है, वो ऐसा चिल्ला के बोलता है, क्योंकि सच्चा आदमी शांत रहता है। अच्छा, बार्किंग डॉग कुछ बोल रहे थे उस समय? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकता कुत्ता काटता नहीं है। इसी को हिंदी में बोलते हैं गरजता बादल बरसता नहीं। तो एक गरज बहुत रही है, बहुत गरज रही है ना? तो क्या करें, दिस डॉग इज बार्किंग अ लॉट। मैं इसको डॉग नहीं कह रहा हूँ, एक प्रकार से बोलने का ढंग है, जी जी, है ना? समझ में आ रहा है? तो माने कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स माने कि क्या है, भौंकता कुत्ता काटता नहीं, चाहे तो गरजता बादल क्या है, बरसता नहीं। लेकिन एक चीज उल्टी भी है, जो कुत्ता भौंकता नहीं है ना, वो काटता है। वक्त चुपचाप काट देता है सीधा, पूरी तरह चुपचाप आके काट देगा आपको। तो इसको समझ में आ जाना चाहिए, जो शांत स्वभाव के क्रिश्चियन लोग हैं, चाहे और भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं जी, ये लोग ना जाने कब इसको काट दें, इसे खुद का ही ख्याल करना चाहिए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके। कि जो आप लोग के हाथ पैर है ना, वो सलामत नहीं जाएंगे, एडमिट होना पड़ता है। इसलिए जो गतिविधि जो ले जाके कर रहे हो ना आप लोग हमारी लड़कियों के साथ में, बंद कर दीजिए उसको। वो आप भी जान रहे हैं क्यों ले जा रहे थे, है ना? बहुत अच्छे से जान रहे हो आप भी क्यों लेके जा रहे थे इन लोगों को। ये मारती हूँ, पीटती हूँ, टांग तोड़ देती हूँ, हाथ पांव सलामत नहीं जाने वाले हैं। ये किस संस्कार की भाषा है भाई? और सबसे पहले तो इन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है और इनका गुनाह सिद्ध हो गया है, जो इनको, जिनकी ये टांगे तोड़ेगी, हाथ तोड़ेगी और ये घर वापस नहीं जा सकेंगे। इनकी जो स्टोरी को देखते हुए मुझे पूरा लग रहा है कि ये सरासर झूठ आरोप है इनका। जो दो आरोप है, एक है धर्मांतरण यानी कि कन्वर्शन का, और दूसरा है क्या है, तस्करी का, मानव तस्करी का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। जी जी, ठीक है ना? वो दोनों तो दिखता नहीं है। सबसे पहले ये लोग ये कहाँ धर्मांतरण कर रहे हैं? ऑलरेडी लोग धर्मांतरित हैं, चाहे तो जो भी हैं, पहले से क्रिश्चियन है, जो भी है, और परिचित लोगों की सहायता से ही के साथ ही जा रहे हैं जी। किसी के साथ थोड़े ना जा रहे हैं, किसी के साथ अंधाधुन तो नहीं जा रहे हैं, परिवार के लोगों से पूछ के जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं, सहमति से जा रहे हैं, सहमति से जा रहे हैं। ठीक है ना? और वो पहुंचाने आ गया है, ठीक है ना? और ये पहुंचा देना अपने जीविका के लिए जी। बालिक लड़के लड़कियों को, बच्चों को भी नहीं कह रहा हूं मैं, बालिक लड़के लड़के युवा, चलो मैं बोलता हूं, युवा यूथ को कहीं पर भी जाके काम कर सकता है अपने पेट के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ 18 साल के बाद आदमी को क्या है, ठीक है माँ बाप को पूछना हमारे देश की संस्कार अच्छी बात है, जिससे उनको भी चिंता ना हो, पूछना चाहिए। जी जी जी। लेकिन कभी कभी क्या है, नहीं भी पूछ लिए तो कौन सा गुनाह हो गया बताइए ना? आप क्या वोट देने के लिए जाते हो तो अपने माँ बाप से पूछ के जाते हो कि मुझे इसे क्यों वोट देना है? एक परिवार में बहुत बार क्या है, 4 लोग हैं तो चारों अलग अलग वोट देते हैं, बिल्कुल एक ही घर के। पिछले बार के सरपंच के चुनाव में मैंने अलग दूसरे को वोट दिया था, हमारे घर वालों ने, माने हमारे घर मतलब परिवार के लोग, अब तो मैं जंगल में रहता हूँ, आपको मालूम है, अलग लोगों को वोट दिया था। ठीक है ना? मेरी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। तो 18 साल के बाद, हालांकि इन लोग बार बार बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को यानी कि माँ बाप को पूछ के उनकी सहमति से उन लोग कहाँ जा रहे हैं,
आगरा जा रहे हैं जी। और आगरा से सिस्टर लोग लेने आए हैं जी। और एक सिस्टर यहाँ रह चुकी थी हैं और लेने के पहले भी एक सिस्टर यहाँ थी और ट्रांसफर हो गया सब बोल रहे हैं। और तो फिर यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाहे तो मानव तस्करी जैसा बात कहाँ होगी। और रहा सवाल कि मानव तस्कर में 143 धारा में, मैं तो कोई कानून का स्टूडेंट नहीं इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ तो पढ़ता लिखता भी हूं मैं भी, बिल्कुल। है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करना, चाहे तो कोई आदमी उनको भेज रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है जान पहचान के लोगों के साथ, वो क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी कहने से तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि यहाँ से जो है ना, इंडिया से है ना, गाय का मांस को क्या है पाकिस्तान भेज रहे हैं जैसा, चोरी, या तो यहाँ से क्या है ड्रग्स को उस पार ले जा रहे हैं जैसा, समझ में आ रहे? तो ये मानव तस्करी क्या है यार? मानव तस्करी कहने से तो ऐसा लग रहा है कि इनको वहां जाकर के बेच देंगे और वहां बेच देंगे तो इनको गुलाम बना लेंगे और गुलाम बना करके इनको वेश्यावृत्ति में ढकेल देंगे, या तो इनको गुलाम बना करके इनको हार्ट को, इनका किडनी को और ना जाने आंख कान को निकाल के बेच देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। तो इन लोग युवा लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, इन लोग ऐसे कहीं पर भी जा सकते हैं अभी तो, सीधी सी बात है। ठीक है, आधार कार्ड भी इनके पास है, देखो एक आधार कार्ड कागज तो उनके पास है, मेरा उम्र है और उसके बाद का। अब रहा सवाल, एक कौन है, किसने इसको ऐसा अथॉरिटी दिया है, किस सरकार ने इसको अधिकार दिया है? यहाँ की सरकार मेरे ख्याल से ना मर गई है, मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से बाबा नागनाथ जो इस बात को बताते हैं कि ज्योति शर्मा वो किस मानसिकता की औरत है, किस तरीके के सवालों से वो उन लड़कियों को घेर रही है। और साथ ही बाबा नागनाथ ने इस बात को बोला है कि आखिर इस औरत को अधिकार किसने दिया है। वहाँ पर पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने ये इस तरीके का मतलब काम कर रही है, इस तरीके से उन लोगों को धमका रही है, उसके हाथ पैर तोड़ने की बातें कर रही है, उनको इस तरीके का उनके सामने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है और वहाँ पर पुलिस है। तो फिर इस महिला को इसका अधिकार किससे दिया गया है? क्योंकि ये अधिकार तो है, जांच पड़ताल करने का अधिकार पुलिस वालों का है। लेकिन ये ज्योति शर्मा वो किस तरीके से, पुलिस वालों का भी इसे कोई खौफ नहीं है और पुलिस वाले चुप हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोल रहे। और इन बातों का सवाल देते हुए किस तरीके से बाबा नागनाथ ने जो कि जवाब दिया है, जो आप लोग इस वीडियो में सुन चुके हैं। हालांकि दोस्तों आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़रूर आप अपनी राय लिखिएगा दोस्तों। तो अब ये जो बाबा है वो भी एक हिंदू धर्म से ही रिलेट करते होंगे, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के ही हैं, लेकिन इस बाबा को समझ है, इसलिए ज्योति शर्मा को सवालों से घेर रहा है, सवालों पूछ रहा है उसे कि हाँ तू बता भाई, एक अधिकार किसने तुझे दिया है। तो ये समझ की बातें हैं दोस्तों। हालांकि बहुत से लोग हैं जो इतने समझदार होने के बाद भी इस तरीके की बातों में फिर अड़ जाते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। हालांकि दोस्तों अभी जो 2 नन हैं उनको रिहा कर दिया गया है और उनकी ज़मानत हो चुकी है। हालांकि ये केस अभी पूरा बंद नहीं हुआ, आगे जाकर क्या होता है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 3 लड़कियां थी उन्होंने भी आकर इस मीडिया के सामने बयान दिया है कि भाई ये जो बजरंग दल और ज्योति शर्मा हमारे ऊपर दबाव डाल रहे थे और हम अपनी मर्जी से उन नन के साथ गए थे और हमारे काम के लिए हम गए थे। तो इस तरीके के बयान उनका भी निकल कर सामने आया है। तो ज़रूर आप जाकर हमारे चैनल पे उन वीडियोज़ को भी देखिएगा एंड दोस्तों ज़रूर आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।